दोस्तों, भगवान राघवेंद्र, राजा राजवेंद्र, श्री राम भद्र की राज्यसभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान लगी हुई थी। उनके राज्य में किसी को आदि व्याधि या किसी प्रकार की भी बाधा थी ही नहीं। तथापि एक दिन श्री लक्ष्मण को प्रभु ने आज्ञा दी कि देखो, बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं है, कोई हो तो उसे बुलाओ, उसकी बात सुनी जाए। एक बार लक्ष्मण जी लौट गए और कहा कि दरवाजे पर कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम ध्यान से देखो, वहाँ जो कोई भी हो उसे तत्परता पूर्वक बुला लाओ। इस बार जब लक्ष्मण जी ने देखा तो मनुष्य तो कोई दरवाजे पर था ही नहीं, पर एक श्वान यानी कुत्ता वहाँ अवश्य खड़ा था, जो बार बार दुखित होकर रो रहा था। जब लक्ष्मण जी ने उससे भीतर चलने को कहा तो उसने बतलाया कि हम लोग अधम योनि में उत्पन्न हुए हैं और राजा साक्षात धर्म का विग्रह ही होता है। अतएव महाराज, मैं राज दरबार में प्रवेश कैसे करूं? अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान से पुनः आज्ञा लेकर उसकी प्रभु के पास पेशी कराई। भगवान ने देखा तो उसके मस्तक में चोट लगी हुई थी। भगवान ने उसे अभयदान देकर पूछा, बतलाओ तुम्हें क्या कष्ट है? निडर होकर बतलाओ, मैं तुम्हारा कार्य तत्काल संपन्न कर देता हूँ। कुत्ता बोला, नाथ, मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, तो भी सर्वार्थ सिद्धि नामक भिक्षु ने मेरे मस्तक पर प्रहार किया है। प्रहार किया मतलब मारा है। मैं इसी का न्याय कराने श्रीमान जी के दरवाजे पर आया हूँ। भगवान राम ने उस भिक्षुक यानी भिखारी को बुलाकर पूछा, तुमने किस अपराध के कारण इसके सिर पर लाठी का प्रहार कर इसका सिर फोड़ दिया है? उस भिखारी ने कहा, प्रभो, मैं क्षुधातुर होकर यानी भूख बहुत लगी हुई थी, क्षुधातुर होकर भिक्षाटन कर रहा यानी भीख मांग रहा था, और ये श्वान यानी कुत्ता विषम ढंग से मेरे रास्ते में आ जाता था। जहां जहां मैं जाता था मेरे से पहले ये कुत्ता खड़ा होता था। मैं रास्ता बदलकर दूसरे तीसरे घर में जाता, एक कुत्ता वहां मेरे आगे खड़ा होता था। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। दोपहर का टाइम था, गर्मी का समय है, सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी के कारण मैं बहुत व्याकुल था, ऊपर से मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। वही भूख से व्याकुल होने के कारण मुझे क्रोध आ गया। मैं अपराधी हूँ, आप कृपा पूर्वक मेरा जो भी न्याय करेंगे मुझे मान्य होगा। इस पर भगवान ने अपने सभासदों से न्याय व्यवस्था अनुसार दंड बतलाने को कहा। ब्राह्मण अदंड होता है। जो भिखारी था वो एक ब्राह्मण था, तो सभी सभासदों ने कहा कि ब्राह्मण अदंड होता, मतलब इसको दंड नहीं दिया जा सकता। अतः सभासदों ने कुत्ते को ही प्रमाण माना और ये है, प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी सम्मति चाहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षु को कालिंजर के मठ का कुलाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। जब सभी सभासदों ने भगवान से कहा कि इसको हम कोई दंड नहीं दे सकते, हाँ, एक कुत्ता चाहे जो कुछ कहे, कुत्ते से पूछ लो क्या कहता है। तो कुत्ते ने कहा, हे महाराज, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या किया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि इस भिक्षुक को कालिंजर का महंत बना दिया जाए। महंत मतलब उस डेरे का प्रधान नियुक्त कर दिया जाए। ये सुनकर सभासद भौचक्के रह गए कि ये कैसा दंड हुआ।
महंत बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ा डेरा। उस समय में भगवान राम के समय में कालिंजर नाम का डेरा जो महोबा साइड में है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में है, बहुत प्रसिद्ध डेरा था, बहुत बड़ा डेरा था। और वहाँ का महंत बनाने के लिए उस कुत्ते ने आग्रह किया। कुत्ते के इच्छानुसार भिक्षुक को मान सम्मान पूर्वक, दान पूर्वक हाथी पर चढ़ाकर वहाँ भेज दिया गया। तदनंतर सभासदों ने बड़े आश्चर्य पूर्वक श्वान से पूछा, श्वान यानी कुत्ते से पूछा, क्या पूछा? भैया, ये तो तुमने उस भिक्षुक को वर ही दे डाला, साप नहीं दिया। कुत्ता बोला, आप लोगों को इसका रहस्य विदित नहीं है, यानी आप लोगों को इसके रहस्य पता नहीं है। मैं भी पूर्व जन्म में वहाँ का कुलाधिपति, यानी मैं भी वहाँ का महंत था पिछले जन्म में। कुत्ते ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में वहाँ का महंत था। यद्यपि मैं बड़ा सावधान था और बड़ा विनीत, शील संपन्न, देवदूत की पूजा करने वाला, सभी प्राणियों का हित चिंतक था तथा देव द्रव्य का रक्षक भी था, तथापि कुलाधिपतित्व के दोष से मैं इस योनि में इस श्वान शरीर को प्राप्त हुआ हूँ। फिर ये भिक्षु तो अत्यंत क्रोधी, असंयमी, नृशंस, मूर्ख तथा अधार्मिक है। ऐसी दशा में वहाँ का कुलाधिपतित्व इसके लिए वरदान नहीं, अपितु घोर अभिशाप है। किसी भी कल्याणकामी व्यक्ति को मठाधिपतित्व को तो भूलकर भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। मठाधिपत्य 7 पीढ़ियों तक को नरक में डाल देता है। जिसे नरक में गिराना चाहे उसे देव मंदिरों का आधिपत्य दे दे, यानी वहाँ का महत्व बना दे जिसे नरक में गिराना है। जो ब्रह्मस्व, देवांश, स्त्री धन, बाल धन अथवा अपने दिए हुए धन का अपहरण करता है, वो सभी इष्ट मित्रों के साथ विनाश को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, जो मन से भी इन द्रव्यों पर बुरी दृष्टि रखता है वो घोर अविचिमान नामक नरक में गिरता है, और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण करता है उसका तो एक से दूसरे नरकों में बराबर पतन होता रहता है। अतएव भूल कर भी मनुष्य ऐसा आधिपत्य ना ले। आगे कहते हैं, कुत्ते की बात सुनकर सभी महान आश्चर्य में डूब गए। वो कुत्ता जिधर से आया था उधर ही चला गया और काशी आकर प्रायोपवेश में बैठ गया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।